नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि विगत 2 हफ्ते से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश की अतिवृष्टि के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त था और अभी भी है। हिमाचल में तो बाढ़ की अतिवृष्टि ने लोगों का जीना बहुत कठिन कर दिया है। कई लोगों का जीवन समाप्त हो गया है। भूभाग मिट गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, ज़िंदगी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। ऐसे में जो प्रत्यक्ष पीड़ित लोग हैं वह तो परेशान होंगे ही, और उनकी परेशानी का आकलन किया भी नहीं जा सकता है। उनके दुख को हम उस स्तर पर महसूस नहीं कर सकते जिस स्तर पर वे अपना दुख महसूस कर रहे होंगे। और इस संदर्भ में हर कोई आदमी उनके दुख स्थल पर जाके मदद भी नहीं कर सकता, उनकी सहायता भी नहीं कर सकता। मैं भी उनमें से एक हूँ जो इन परिस्थितियों में उन लोगों के प्रति संवेदनाओं से भरा हुआ हूँ। सोच रहा हूँ कि वे अपना जीवन अपनी आंखों के सामने मिटता हुआ देखते होंगे, अपने घर परिवार खेत खलिहान सबको डूबता हुआ देखते होंगे, तो उनको कैसा लगता होगा। मैं यह इस तरह से महसूस कर सकता हूँ क्योंकि 2016 और 2017 जिस नगर में जहाँ का ये वीडियो शूट हो रहा है वहाँ भी ऐसी ही आपदा आई थी, ऐसी ही जल प्रलय आई थी। और उस जल प्रलय में जहाँ मैं निवास करता था वहाँ भी तहस नहस वाली स्थिति हो गई थी। किसी तरह जीवन बचा और पुनर्जीवन के सुरक्षित स्थल पर पहुंचकर जीवन हम जीने लगे थे। तो इसलिए मुझे हिमाचल और उत्तराखंड और बाकी देश के बाकी भूभागों में जो बारिश और अतिवृष्टि के कारण लोगों का दुख है, जो संवेदना है, जो अंतर्नाद है, उसको मैं महसूस कर सकता हूँ। और ईश्वर से प्रार्थना है कि वे जल्द ही अपने दुख से उबरें और सामान्य जीवन जीने की स्थिति में पुनः लौट जाएं। तो दोस्तों, आज वर्षा के बीच, अतिवृष्टि के बीच, कई दिनों से बादलों के छाए रहने के कारण थोड़ा बहुत मौसम साफ़ हुआ है और ये आपको दिख रहा होगा, लेकिन पुनः आकाश में सफ़ेद बादल फिर से मंडराने लगे हैं और बारिश फिर कभी भी गिर सकती है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रकृति का यह सुंदर दृश्य दिखाने की। प्रकृति का ये सुंदर दृश्य और इसमें संचालित हैं जितने भी उपक्रम हैं, चाहे वह पक्षियों की वाणी है, चाहे चहाहट है, या पहाड़ों की सौंदर्य रूप रेखा है, बादलों की कलात्मकता है, बादलों के रचनाओं का बनना बिगड़ना है, और घाटियों के घेरे हैं, पहाड़ों के ये सुनहरे परिदृश्य, ये दृश्य, और ये नीले आसमान में ये विभिन्न आकारों के घने बादल, काले बादल, सफ़ेद बादल, यह सब परिदृश्य कहीं न कहीं हमें जीवंत कर देते हैं। और जो हमारे जीवन में दुख घटा होता है प्राकृतिक आपदा के रूप में या अन्य संदर्भ में, उससे उबरने में यह प्राकृतिक छटाएं हमारे लिए सबसे बड़ी और सबसे मौलिक सहायक बनके उभरती हैं। इसीलिए मैं इन दृश्यों को अपने कैमरे में कैद करके आपके लिए सुरक्षित कर रहा हूँ। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैंने इस तरह का वीडियो बनाने का ये योजना बनाई है। मुझे वास्तव में लगता है कि मानव के रूप में हमारा यह जन्म सिर्फ भौतिक व्यवस्था में भाग दौड़ करने से सार्थक नहीं होगा। यह जो प्रकृति है, यह ईश्वर का एक साक्षात प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला रूप है। जो लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं है
यदि वह है तो कहाँ है। तो उनके लिए यह हमारी पौराणिक धार्मिक बात सत्य सिद्ध होती है कि प्रकृति के 5 तत्वों, जिसमें आकाश, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि शामिल है, उनके द्वारा ईश्वर हमें सीधे साफ दिखाई देता है। आकाश, धरती, अग्नि और जल के रूप में तो यह हमें साक्षात दिखाई भी देता है, अनुभव भी होता है, और वायु के रूप में यह सिर्फ हमें दिखाई देता है। तो इस रूप में ईश्वर हमारे साथ ही है, यदि हम इस बात को गहराई से अनुभव करें। और मुझे लगता है कि कितना ही कोई व्यक्ति अपने जीवन में दुखी है, कितना ही वह दुखी होकर नास्तिक हो गया है, ईश्वर के प्रति उसके मन में आस्था नहीं बची है, लेकिन यह सब सार्वजनिक रूप में होता है। वह व्यक्ति जब एकांत से कटकर किसी अन्य एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों के संपर्क में आता है, तो उसका वह नास्तिकता का भाव, विचार प्रकट होने लगते हैं। लेकिन दुखी और नास्तिक व्यक्ति यदि एकांत में है, तो कहीं न कहीं उसके अंतर्मन में ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा का नाद बजता है, एक श्रद्धा की अनुभूति होती है, एक स्पंदन होता है। मत कहने का तात्पर्य यह है कि वह कहीं न कहीं महसूस करता है कि हाँ, ईश्वर है, और प्रकृति के रूप में। सच बताऊं दोस्तों, तो प्रकृति ही हमारी सच्ची मित्र है। मैं विगत कई दिनों से 30 साल पहले के अपने उस जीवन को याद कर रहा हूँ, जो 1992 और 1994 के कालखंड में, सन में व्यतीत हुआ था। उस समय मोबाइल फ़ोन पे इंटरनेट और आज की और कई चीज़ें नहीं थी। तो आज की तुलना में तब का जीवन बहुत संवेदनशील, स्थिर, स्वस्थ और दूसरे की सहायता, सेवा, सहचर्य, साथ पाने के लिए अनुकूल था। मित्रता थी, पारिवारिक संबंध अच्छे थे, मानवता मरी नहीं थी। लेकिन मैं उन्हीं दिनों के अपने कई मित्रों को अब फ़ोन पर बात करने की चेष्टा करता हूँ। उनके साथ बात करके सोचता हूँ कि अपने पुराने दिनों की स्मृतियों को याद किया जाए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है दोस्तों, उनके पास समय नहीं है। कोई अपनी सरकारी नौकरी में व्यस्त है, कोई अपने व्यवसाय में व्यस्त है, कोई अपनी प्राइवेट नौकरी के चक्कर में व्यस्त और तनाव में है, और साथ साथ उनकी गृहस्थी भी उनकी व्यस्तता को और बढ़ाती है। और भौतिक भाग दौड़ तो उस व्यस्तता को बिल्कुल ही खतरनाक रूप में उनके जीवन को परेशान करने के लिए उपस्थित हो जाती है। तो बड़ा दुख होता है अपने ही दोस्तों के साथ, अपने उन दोस्तों के साथ जिनके साथ मैंने आज से 30 साल पहले बड़ा सुहावना, बड़ा स्नेही समय व्यतीत किया है, उनके पास अब बात करने के लिए समय नहीं है। तो ऐसे में मेरा विश्वास किस पर बनेगा? ईश्वर पर बनेगा। और ईश्वर मुझे मेरी अयोग्यता के कारण साक्षात तो दिखाई नहीं देगा। इसलिए उस ईश्वर द्वारा निर्मित, रचित यह जो प्रकृति आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसके माध्यम से मैं अपनी संवेदना, अपने दुख, अपने विचार, अपनी भावनाएं प्रकट करता हूँ। अभी तो यह वीडियो बना रहा हूँ इसलिए आपको दिखता है, अन्यथा जब भी मुझे अवसर मिलता है मैं प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के 5 तत्वों के सानिध्य में अवश्य आता हूँ और उनके बीच अपने जीवन का समय गुजारता हूँ और स्वयं को जीवंत करता हूँ। इस रूप में मुझे जीवन अति प्रिय, बहुत ही सुंदर लगता है। तब मेरे मन से सारी नास्तिकता, सारी नकारात्मकता, सब कुछ जो मुझे परेशान करता है, उद्वेलित करता है,
झंझावातों से घिरता है, उस सब को त्याग कर मैं पुनः पुनर्जीवित, संजीवित और ऊर्जा से भर उठता हूँ। तो देखिए दोस्तों, प्रकृति की ये छटाइयाँ देखिए। अब कल रात को बारिश हुई थी, सुबह भी बारिश हुई थी, और मुझे लगता है बादल जिस प्रकार से आकाश में उमड़ घुमड़ रहे हैं, वह ये संभावना प्रस्तुत कर रहा है कि 2 या 3 घंटे बाद पुनः बारिश होगी। तो सामने आपको ये आम का भी पेड़ दिखाई दे रहा होगा, और उस पेड़ की पृष्ठभूमि में सफ़ेद बादलों के गुच्छे और उसके पीछे नीला आसमान। कितनी जीवंतता है दोस्तों, यह हमारे सामने कितनी बड़ी उपलब्धि है। हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी 2 आँखें इतनी सक्षम हैं कि यह जीवंतता, यह सौंदर्य देख रही हैं, और यह हमें मिल रहा है। हम मृत नहीं हैं, जीवित हैं, और इस चीज़ को अनुभव कर रहे हैं। मुझे लगता है यदि आध्यात्मिकता, दार्शनिकता और मानवीयता के हिसाब से जीवन के बारे में सोचा जाए तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है, यह प्रकृति। और इसको अनुभव करने का हमारा दृष्टिकोण, इसके साथ समय व्यतीत करने का और उसमें अपने लिए आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करने का, यह जो उपाय ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, वह आजकल की धन संपत्ति, पूंजी और आधुनिक भौतिक सुख सुविधाओं से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। कोई तुलना ही नहीं है प्रकृति के इन संसाधनों, इन संपत्तियों, इन संपदाओं की भौतिक और आधुनिक वस्तुओं के साथ। यह प्रकृति का मौन विस्तार, यह प्रकृति का अनुपम परिदृश्य और प्रकृति की गतिविधियाँ, मुझे लगता है जीवन का वास्तविक और संग्रहणीय धन यही है। सामने आपको खेत में एक परिश्रमी कृषक युवक मिल जाएगा जो मवेशियों के लिए चारागाह को काट रहा है और खेतों को खाली कर रहा है, ताकि उन पर धान का रोपण हो सके। और यह 2 खेतों में जहाँ आपको पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे धान के रोपण के लिए खेतों को जोत दिया गया है। वहाँ पानी का तालाब बन गया है और कुछ दिनों में उस पर धान का रोपण कर दिया जाएगा। और यह यहाँ देखिए, ये धान के छोटे पौधे हैं जो बाद में इन सभी खेतों को धान के रोपण के लिए खोद कर उन पे इन छोटे धान के पौधों का रोपण कर दिया जाएगा। तो इस पूरे खेत में धान बो दिया जाएगा। सामने एक नीम का पेड़ भी आपको दिखाई देता होगा। तो प्रकृति का यह नाद, यह सौंदर्य जितना आप अपनी आँखों से महसूस कर पाएँ उतना अच्छा है, और हमारे लिए कठोर बन चुकी इस भौतिक दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि है। और जिस आवास में मैं रह रहा हूँ, वहाँ आवास स्वामी ने अपनी छत पर गमले में ये मिर्च उगा रखी हैं। ये देखिए, प्राकृतिक रूप में ये हवा से इठलाते पत्ते, मिर्च के पराग, पुष्प इत्यादि, यह सब प्रकृति का एक जीवंत रूप है, जिसे हमें महसूस करना चाहिए, और इसी से हमारे जीवन का उद्धार संभव होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मेरे इस चैनल
VKB मल्टीपर्पज़ को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको मेरी बातें अपने मन के अनुकूल लगी हों तो इसे पसंद भी करें। पता तो चले कि आपने इसमें रुचि दिखाई है। और अपने संवेदनशील, स्नेही और प्रकृति प्रेमी दोस्तों को यह वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।